यूरोप पर प्रेशर के जरिए ही हल करना चाह रहा है या आप समझते हैं ये मामला हाथ से निकल जाएगा? अमेरिका के लोगों का हेल्थ केयर सिस्टम खत्म कर दिया है। मोदी जी को बहुत बड़ी जीत मिल गई। कहते हैं कि जी 30 इयर्स हम लोग मिलिटेंट्स को पालते रहे डॉलर के लिए, और कभी दोस्तों डेवोस में मेला लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत स्विट्जरलैंड का पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पूरी दुनिया के लोग आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब आता था पहले कभी भी किसी ऐसी गैदरिंग में, तो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इसके चारों तरफ खड़े होते थे और ये एक महाराजा की तरह उधर अपने आप को ट्रीट करता था। इस बार जब इसका प्लेन ज्यूरिक पे उतरता है, ज्यूरिक के एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठ के जब ये जाता है डेवोस, और हेलीकॉप्टर जब लैंड करता है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन एक बंदा इसके स्वागत के लिए नहीं खड़ा। अंदर डेवोस में सब इससे पहले मिलते थे, अब सिर्फ और सिर्फ लुटे पुटे डिक्टेटर, मार्शल लॉ कंट्रीज इसके साथ खड़े थे। इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। ये एक हंसी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज निर्मला पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भारत आखिर पूरी दुनिया में क्यों छाया हुआ है। जी हाँ, आप लोगों ने कल की न्यूज में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि 25% टैरिफ भारत से हटा देंगे। आखिर ये पासा कैसे पलटा, ये सब की जानकारी हम लेते हैं और डेवोस में क्या हुआ है ये भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसकी लोग अब खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ये इतना ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट इतना बेवकूफ़ी वाली बातें करे, इतनी घटिया बातें करे। इसका बोर्ड ऑफ पीस साइन हो चुका है और उसमें दुनिया के फारिक कंट्री जो है ना, उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। बहरीन, मोरक्को, दोनों किंगडम। अर्जेंटीना को इसने अभी $3 बिलियन की मदद की थी। खैवियर जो है अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, वो इसका खास दोस्त है, उसको $3 बिलियन की मदद दी थी। तो अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पाराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, इमारात, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया। एक भी पावरफुल कंट्री नहीं है इसमें। रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है। यूरोपियन यूनियन में से हंगरी और बल्गारिया हैं। फ्रांस नहीं, जर्मनी नहीं, इंग्लैंड नहीं, इटली नहीं, नॉर्वे नहीं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं, स्पेन, पोर्टुगल नहीं, कनाडा नहीं, जापान नहीं, साउथ कोरिया नहीं। कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पे या तो किंगडम है, बहरीन, मोरक्को, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इमारात, या जहां पे हाइब्रिड रेजिम्स हैं लाइक पाकिस्तान। अरबियन गल्फ के जो जीसीसी कंट्रीज हैं उसमें कुवैत और ओमान भी नहीं है। इसके साथ ये कंट्रीज खड़े हैं जो इसके अंडर में हैं, जो मजबूरी में इसके साथ हैं, वो भी इंतहाई मजबूरी। दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, उसमें से 18 कंट्रियों ने इसके साथ साइन किया है। ये एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस बनाने के चक्कर में है। ये G7, नेटो, उन सब के रिप्लेसमेंट के लिए। तो आपको शोले फिल्म का डायलॉग तो याद होगा, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। ये इसका टाइम पूरा हो रहा है। ये मतलब मैं बता नहीं सकता कि क्या इसका हाल होने वाला है। देखें, इसको स्कॉट बेसेंट के साथ ये इंटरव्यू कर रहा था, तो इसको स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तुमने इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ लगाया। कहता हाँ देखो कितना कामयाब मेरा एक स्टेप था। स्कॉट ने कहा कि भाई साहब इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इंडिया की तो एक्सपोर्ट बढ़ गई है। तुम्हारे कंट्री के लोगों को ज़्यादा
महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अब ये है कि एक अलग पावर बेस बन रहा है, इसके पीस बोर्ड ऑफ पीस के मुकाबले पे एक अलग बड़ा अलायंस बन रहा है। एक तो ब्रिक्स है, वो ब्रिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम अब चाइना और ब्रिक्स के करीब होने जा रहे हैं, हमें अपने रिलेशनशिप बढ़ाने हैं इनके साथ। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर चाइना गया, बिलियंस ऑफ डॉलर के एग्रीमेंट चाइना के साथ उसके साइन हुए हैं। कनाडा की मेजर एक्सपोर्ट है ना अमेरिका को होती थी, डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की वजह से कनाडा ने अल्टरनेट रास्ता ढूंढ लिया है। इस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं भी चाइना जाऊंगा और अब हम इंडिया और चाइना के साथ क्लोज रिलेशनशिप करेंगे। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अर्सला ने कहा कि अब हम इंडिया जाएंगे और 26 जनवरी इंडिया के रिपब्लिक डे पे शी इज चीफ गेस्ट, और 27 जनवरी को इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ अभी लास्ट ईयर साइन हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको ब्रेक लगा दिया, स्टॉप कर दिए। इंडिया के साथ साइन होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2 कहा जा रहा है, वो बांग्लादेश में तो नहीं होने जा रहा सर कहीं? वो तो देखिए इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आजकल तो बांग्लादेश जो है वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान कह रहा है। अगर ईस्ट पाकिस्तान है वो तो फिर डेफिनेटली ऑपरेशन 2.0 तो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, तो ईस्ट पाकिस्तान भी आएगा जद में। पता चले कि पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर से बच गया और अब ये ईस्ट पाकिस्तान में होगा ऑपरेशन सिंदूर। ये मुझे पता नहीं, क्योंकि आई डोंट पुट एनीथिंग बियॉन्ड पाकिस्तान। हो सकता है पाकिस्तान इनवाइट कर ले कि नहीं 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 ऐसा मत करो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम तो हमारे खिलाफ ही करो पहले। अच्छा, पाकिस्तान ये क्या हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर ही करो? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारा हमारा हक है, हमारा हमारी प्रिविलेज है। क्या वॉर के क्या हालात हैं सर? पूरी दुनिया के एनालिस्ट यही कह रहे हैं। आप जितने इंडिया के एस्ट्रोलॉजर हैं आप उठा के देखिए, मैं प्रोग्राम देख रही होती हूँ, हर एस्ट्रोलॉजर ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि इस साल के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होनी है। वो तो होनी चाहिए, मैं भी उसकी एडवोकेसी करता हूँ, हालांकि आई कैन नॉट गिव अ डेफिनेट टाइम फ्रेम, लेकिन अभी तो मेरे सामने ये खुला हुआ है, इसमें एक भारत ने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया है और भारत का लेटेस्ट डॉक्ट्रिन ये है, इंडिया हैज अडॉप्टेड डीकैपिटेशन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट्स इन पाकिस्तान। और ये क्या है सर, इसका एक्सप्लेन भी कर दें, मुझे इसका नहीं पता ये कौन सी स्ट्राइक होती है। इसका मतलब ये है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज एम्प्लॉयड ए न्यू जनरेशन ऑफ इजरायली स्टैंड ऑफ वेपन्स to strike deep state infrastructure targets while remaining safely within Indian airspace। और इसमें और भी चीज़ें हैं, आपकी जो मरियम बंकर है उसको भी स्ट्राइक किया जाएगा, और सारे रनवेज जो हैं इस बार पहली स्ट्राइक में ही सारे रनवेज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन जो था वो पहले ही इनिशिएट कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि भाई नेक्स्ट टाइम हम टेररिस्ट और बैकर ऑफ टेररिस्ट में डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। सर पिंडी पे, सर पिंडी पे तो नहीं, पिंडी पे हमला कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चले फिर तो ठीक है, आवाम को छोड़ दें, आप पिंडी पे कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई वैल्यू टारगेट्स पे करेंगे ना सिविलियन। सर जिस तरह वो उधर से उन्होंने कहा था ना कि हम अंबानी पे करेंगे, हाँ तो करें ना, हम तो वेलकम करते हैं यार, करो तो, छोड़ो तो कोई मिसाइल, एक भी मिसाइल तो क्रॉस कर नहीं पाई। तो बेचारे जो है वो चाइनीज जो है वो और नाराज हो रहे हैं कि तुमने हमारे सारे जितने भी थे HQ-9 एयर डिफेंस और HQ-16 एयर डिफेंस सबकी ऐसी तैसी करवा दी, तुमको ऑपरेट करना नहीं आता। वो कह रहे नहीं हमें ऑपरेट करना आता है और आपकी ये जो एयर डिफेंस है यही बेकार है। तो क्या तुमको तमीज नहीं है कि तुम जो हमने तुमको PL-15 दी थी और तुमने उसको जो है वो आउट ऑफ रेंज से मार दिया, सारी PL-15 जो है इंडिया में जाके गिर गई,
और उन्होंने उठा के उसको रिवर्स इंजीनियर कर लिया, हमारे सारे सीक्रेट्स आउट हो गए। हमें पूरी वो जो मिसाइल जो वो पर्टिकुलर जो मिसाइल चेन है वही खत्म करनी पड़ेगी। देखिए आप कितना नुकसान हो गया सर चाइना। अब आपने सीक्रेट्स रिवील किए हैं। ये जो अभी बोली हम बातें, ये हमें नहीं पता था। PL-15 चलाई इन्होंने, तो PL-15 की रेंज है कोई 145 किलोमीटर, और इन्होंने उसको चला दिया 180 किलोमीटर से। तो वो बेचारी क्या करे, वो 145 किलोमीटर बाद गिर गई नीचे, गिर गई और हमको मिल गई, और हमने उठा के उसको उसके सारे सीक्रेट्स निकाल लिए। आप लोगों ने वो तालिबान ने जिस तरह अमेरिका के वेपन्स जो हैं वो उठा लिए, इस्तेमाल कर लिए, उसी तरह आपने भी वेपन्स उठा लिए। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत और अमेरिका के बीच में फिलहाल क्या चल रहा है। और दोस्तों, आप लोगों ने जानता होगा कि अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को निमंत्रण भेजा था, फिर निमंत्रण में मोदी जी नहीं गए। और दोस्तों, फिलहाल हमारे 26 जनवरी के लिए हमारे इंडिया में आई हुई है यूरोपीय यूनियन। और दोस्तों, ये भारत में आने के बाद बड़ा इन्वेस्ट करने वाली है। और दोस्तों, बड़ी डील होने वाली है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। और दोस्तों, जिसको देखकर अमेरिका ने 25% टैरिफ हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि अमेरिका लगता है कि कहीं भारत से पूरी दुनिया अच्छे रिश्ते कर लेगी और हम पीछे ना रह जाए। तो दोस्तों, अब अमेरिका की हेकड़ी निकल चुकी है और अमेरिका अब भारत से 25% टैरिफ हटा रहा है।